नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष। आज पुनः आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपकृत विधि के अंतर्गत असावधानी या उपेक्षा या नेग्लिजेंस क्या है। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए जानें असावधानी, उपेक्षा या नेग्लिजेंस क्या है। असावधानी अर्थात उपेक्षा को अनअवधानता एवं लापरवाही के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक कार्य होते हैं जो उपेक्षा अथवा असावधानी से किए जाते हैं और ऐसे कार्यों से अन्य व्यक्ति को क्षति कारित होती है। यही कारण है कि अपकृत विधि में ऐसे कार्यों को अपकृत माना गया है। परिभाषाएं। असावधानी, उपेक्षा को कई तरह से परिभाषित किया गया है। विनफील्ड के अनुसार उपेक्षा एक अपकृत के रूप में सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादी के न चाहने पर भी वादी को क्षति कारित होती है। शामंड के अनुसार उपेक्षा में जहाँ सावधानी बरतना विधि द्वारा अपेक्षित होता है, सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है। तीसरा, लॉर्ड राइट के अनुसार उपेक्षा किसी कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने वाला एक लापरवाही युक्त आचरण है जो किसी कर्तव्य का भंग करता है और जिससे अन्य व्यक्ति को क्षति कारित होती है। लॉर्ड बी एल्डरसन के अनुसार उपेक्षा से अभिप्राय ऐसे कार्य से प्रतिविरत रहना या उसका लोप करना जिसे युक्ति युक्त व्यक्ति मानवीय कृत्यों को जो विचार सामान्यतः नियंत्रित करते हैं से मार्गदर्शित होकर करता है, अथवा ऐसा कोई कार्य करना है जिसे कोई प्रज्ञावान या युक्ति युक्त व्यक्ति नहीं करता है। सरलतम शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस दूसरे व्यक्ति को क्षति कारित होती है, तो उसे उपेक्षा कहा जाता है एवं ऐसा व्यक्ति उपेक्षा के अपकृत के लिए दायी होता है। इसके बाद देखेंगे हम उपेक्षा के आवश्यक तत्व। उपरोक्त परिभाषाओं से उपेक्षा के निम्नलिखित तत्व स्पष्ट होते हैं। पहला, वादी के प्रति प्रतिवादी का सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य होना। प्रतिवादी द्वारा ऐसे कर्तव्य का उल्लंघन किया जाना। तीसरा, ऐसे उल्लंघन से वादी को क्षति कारित होना। इससे संबंधित एक केस, उसके बाद हम इन आवश्यक तत्वों को विस्तृत रूप से जानेंगे। पहले देखें केस जेकब मैथ्यू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 2005 SC 3180 के मामले में न्यायालय द्वारा असावधानी या नेग्लिजेंस के 3 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। कर्तव्य का भंग किया जाना तथा ऐसे कर्तव्य भंग से क्षति कारित होना। व्यावसायिक मामलों में सामान्यतः भिन्नता आ जाना असावधानी नहीं है। चिकित्सा अधिकारी यदि चिकित्सा में एक पद्धति को अपनाता है तो उसे इस आधार पर नहीं माना जा सकता कि उसे कोई अन्य पद्धति अपनानी चाहिए थी। अब जाने हम इनको विस्तृत रूप से उपेक्षा के आवश्यक तत्वों को। पहला है, वादी के प्रति प्रतिवादी का सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य होना चाहिए। उपेक्षा अर्थात असावधानी का पहला आवश्यक तत्व है प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य होना। पुलक का कहना है कि यदि सावधानी बरतने का कोई विधिक कर्तव्य नहीं है तो उपेक्षा के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उपेक्षा तब तक अनुयोज्य नहीं होती जब तक सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य नहीं है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम बसंती बाई 1971 का मामला है। के मामले में भी यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उपेक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराने हेतु सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का अस्तित्व में होना आवश्यक है। प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का कोई विधिक कर्तव्य नहीं है या नहीं, इसका विनिश्चय वादी को कारित होने वाली क्षति के युक्ति युक्त पूर्वानुमान के आधार पर किया जाता है। यदि कोई कार्य करते समय प्रतिवादी यह पूर्वानुमान कर सकता था
कि वादी के प्रति प्रतिवादी का सावधानी बरतने का कर्तव्य था। प्रतिवादी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वादी को ऐसी क्षति से बचाने का प्रयास करे। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे वादी के प्रति उत्तरदायी माना जाएगा। नेक्स्ट केस, डोनग बनाम स्टीवेंसन का मामला। किसी विषय पर डोनग बनाम स्टीवेंसन 1932 का एक विख्यात मामला है। इस मामले में 26 अगस्त 1928 को वादी ने प्रतिवादी द्वारा निर्मित जिंजर बियर की एक बोतल का सेवन किया था। वादी को यह बोतल उसके एक मित्र द्वारा दी गई थी। उस मित्र ने यह बोतल एक खुदरा व्यापारी से खरीदी थी। बोतल परामर्शदर्शी नहीं था तथा धातु के ढक्कन से बंद थी। वादी उस बोतल में भरी बियर में से कुछ बियर पी चुका था। जब शेष बियर उसके मित्र द्वारा गिलास में डाली गई तो उसमें एक विकृत पौधा तैरने लगा। वादी उस बियर को पीने के बाद बीमार पड़ गया। उसने बियर निर्माता के विरुद्ध उपेक्षा के लिए नुकसानी का वाद दायर किया। न्यायालय ने प्रतिवादी की उपेक्षा को दोषी हुए उसे नुकसानी के लिए उत्तरदायी ठहराया। निर्णय सुनाते हुए लॉर्ड एटकिंटन ने कहा, प्रतिवादी का यह विधिक कर्तव्य था कि वह देखे कि बोतल में विषैले पदार्थ न जा पाए। यदि वह अपने इस विधिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो वह उसके लिए उत्तरदायी होगा। खाद्य एवं पेय पदार्थों, औषधियों तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं को ऐसी खराबियों से मुक्त रखें जिनसे ग्राहकों के स्वास्थ्य को हानिकारिक होने की संभावना हो। यह कर्तव्य उस समय और अधिक प्रबल हो जाता है जब वस्तुएं ऐसी अवस्था में बेची जाती है जिनमें क्रेताओं को परीक्षण द्वारा उनमें निहित खराबियों का पता लगाने का अवसर नहीं मिलता। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण मामला, जौनपुर नगर निगम बनाम ब्रह्म किशोर AIR 1978 इलाहाबाद 168 के मामले में वादी सायकाल के समय साइकिल से अपने घर जा रहा था। रास्ते में सड़क पर गड्ढा होने से वह उसमें गिर कर क्षतिग्रस्त हो गया। वह गड्ढा सड़क की मरम्मत कर रहे नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा खोदा गया था। गड्ढे के पास ना तो कोई चेतावनी संकेत था और न ही जनसाधारण को इसकी सूचना दी गई थी। न्यायालय ने नगर निगम को नुकसानी के लिए उत्तरदायी ठहराया क्योंकि उसके द्वारा वादी के प्रति अपने विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया था। चिकित्सीय लापरवाही के ऐसे अनेक मामले आजकल प्रकाश में आने लगे हैं। RP शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2017 राजस्थान 104 के मामले में रोगी को गलत ग्रुप का रक्त चढ़ा देने से रोगी की मृत्यु हो गई। इसे चिकित्सकों की लापरवाही माना गया क्योंकि उनके द्वारा रोगी के प्रति अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई थी। ऐसा ही एक और मामला श्रीमती भोला देवी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर राज्य AIR 2002 जम्मू एंड कश्मीर 65 का है, जिसमें मांसपेशियों में लगाए जाने वाले इंजेक्शन को नाड़ी में लगा देने से रोगी की मृत्यु हो गई थी। न्यायालय ने इसे सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य के उल्लंघन का मामला माना और चिकित्सकों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया। महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बनाम अल्लादी सुब्रमण्यम AIR 2005 NOC 556 आंध्र प्रदेश के मामले में एक शल्य चिकित्सा में चिकित्सक की लापरवाही नहीं मानकर हॉस्पिटल की लापरवाही मानी गई, जिसके द्वारा घटिया उपकरणों का उपयोग किया गया जिससे वादी को क्षतिकारित हुई। हॉस्पिटल द्वारा समुचित सावधानी नहीं बरती गई। शोभामल जैन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2006 राजस्थान 66 के मामले में बालक के जन्म के बाद महिला को पीड़ा हुई और उसकी मृत्यु हो गई। यह पाया गया कि प्रसव के बाद महिला पर ध्यान नहीं दिया गया तथा चिकित्सकों को लापरवाही से महिला का काफ़ी खून बहा। न्यायालय ने असावधानी के लिए चिकित्सकों और राज्य दोनों को उत्तरदायी माना। श्रीमती सोनिया बनाम रामस्वरूप मौर्य बनाम डॉक्टर प्रमोद शर्मा AIR 2012 मध्य प्रदेश 21 के मामले में रोगी को पेट दर्द की शिकायत थी। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करके अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया गया। उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। दूसरे दिन उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे पोलियो भी था। जांच पर यह पाया कि चिकित्सकों की लापरवाही से मृत्यु हो गई थी। मृतक के आश्रितों को प्रतिकर पाने का हकदार माना गया है। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ बनाम गजेंद्र सिंह
AIR 2015 छत्तीसगढ़ के मामले में मृतक का ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन किया गया था। दवाइयों की प्रतिक्रिया से उसकी मृत्यु हो गई। यह ऑपरेशन राज्य द्वारा आयोजित शिविर में किया गया था। जांच में चिकित्सकों की लापरवाही पाई गई। राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया। और ऐसे अनेक मामले हैं जिसमें यह भी निर्धारित किया गया कि उपेक्षा के मामलों में यह साबित किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सावधानी बरतने का नैतिक कर्तव्य उपेक्षा के दायित्व का उद्भव नहीं करता। कर्तव्य का विधिक होना आवश्यक है। सेकंड आवश्यक तथ्य है प्रतिवादी द्वारा ऐसे कर्तव्यों का उल्लंघन किया जाना। उपेक्षा का दूसरा आवश्यक तत्व है प्रतिवादी द्वारा ऐसे अपने विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जाना। कर्तव्य के उल्लंघन का अर्थ अथवा कर्तव्य भंग से अभिप्राय सम्यक सावधानी का अनुपालन न करना जो किसी परिस्थिति विशेष में बरतनी आवश्यक है। कर्तव्य भंग की कसौटी क्या है? इस प्रश्न का विनिश्चय प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सामान्यतः इसकी कसौटी किसी विकासशील या विवेकशील अथवा प्रज्ञावान व्यक्ति द्वारा बरती जाने वाली सावधानी है, अर्थात सावधानी का स्तर वही है जो एक प्रज्ञावान अथवा विवेकशील व्यक्ति परिस्थिति विशेष में बरतता है। उदाहरण स्वरूप हम विश्वनाथ गुप्ता बनाम मुन्ना का मामला ले सकते हैं। इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि वाहन चालक का यह कर्तव्य है कि वह सड़क पर पैदल चलने वाले व्यक्तियों के प्रति पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता रखे। उसका यह कर्तव्य है उस समय और अधिक बढ़ जाता है जब सड़क पर चलने वाले व्यक्ति बच्चे हों। ऐसी स्थिति में चालक को वाहन ऐसी गति से चलाना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उसे रोका जा सके। ऐसे ही एक और मामला ग्लासगो कॉरपोरेशन बनाम टेलर का मामला इस विषय में और अच्छा प्रकाश डालता है। इसमें निगम के नियंत्रण वाले एक उद्यान में विषैले फल उगे हुए थे। वे फल चेरी जैसे दिखते थे जिससे बच्चे उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। एक बार एक 7 वर्षीय बालक ने उस फल को खा लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके लिए प्रतिवादी को उपेक्षा का दोषी ठहराया गया क्योंकि वहाँ ना तो फल के चारों ओर बाड़ लगाई गई थी और ना ही यह चेतावनी संकेत था कि फल विषैले हैं। यह प्रतिवादी का कर्तव्य भंग था। लेकिन वॉल्टन बनाम स्टोन का मामला एक ऐसा मामला है जिसमें क्षति की संभावना अत्यंत कम होने से प्रतिवादी को उपेक्षा का दोषी नहीं माना गया। इसमें वादी एक क्रिकेट स्थल के निकट राजमार्ग पर खड़ा था। एक बल्लेबाज ने गेंद में ऐसी ठोकर मारी थी कि वह क्रिकेट स्थल की बाड़ से 7 फीट और पिच से 17 फीट ऊंची उठकर 110 गज दूर खड़े वादी को जा लगी जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया। यह स्थल लगभग 90 वर्षों से क्रिकेट के लिए प्रयुक्त हो रहा था, लेकिन किसी व्यक्ति को कभी कोई क्षतिकारी नहीं हुई। लॉर्ड सभा द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सड़क पर व्यक्तियों को क्षति की संभावना इतनी कम थी कि इसके लिए क्रिकेट क्लब को उपेक्षा का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तीसरा इसका आवश्यक तत्व है वादी को क्षति कारित होना। उपेक्षा का तीसरा आवश्यक तत्व प्रतिवादी के कर्तव्य भंग से वादी को क्षति कारित होना है। ऐसी क्षति प्रतिवादी के कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम होनी चाहिए, दूरवर्ती नहीं। इससे संबंधित मामला हेतलबेन जितेंद्र कुमार व्यास बनाम पुलिस इंस्पेक्टर साबरमती पुलिस स्टेशन AIR 2006 गुजरात 97 के मामले में एक वैवाहिक जुलूस निकल रहा था जिसमें की जा रही आतिशबाजी से एक 2.5 वर्षीय बच्चे की आंख क्षतिग्रस्त हो गई। न्यायालय ने वर वधू के अभिभावकों को असावधानी का दोषी ठहराते हुए उन्हें प्रतिकर का संदाय करने का आदेश दिया। फिर प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण कारित क्षति को साबित करने का भार वादी पर होता है। वादी को मात्र यह साबित करना होता है कि क्षति में प्रतिवादी के कार्य की सारवान भागीदारी रही है। अभिप्राय यह हुआ कि वादी के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक नहीं है कि क्षति का संपूर्ण कारण प्रतिवादी का कार्य है। इस संबंध में मकधी बनाम नेशनल कोल बोर्ड 1972 का एक अच्छा प्रकरण है। इसमें अपीलार्थी प्रत्यर्थी के यहाँ ईंटों के निर्माण का कार्य करता था। वह एक साधारण श्रमिक था। 30 मार्च 1967 को उसे ईंटों के बक्सों को खाली करने का कार्य सौंपा गया।
जहाँ वह काम करता था वहाँ भयंकर गर्मी व धूल थी। कुछ दिनों बाद उसे अपनी त्वचा में जलन का आभास हुआ। वह चिकित्सक के पास गया। चिकित्सक ने त्वचा की जलन के 2 कारण बताए। पहला, वादी का कार्य ही रोग है। दूसरा, कार्य के बाद बिना स्नान किए साइकिल पर जाना इसका कारण हो सकता है। जब यह मामला न्यायालय में गया तो अब निर्धारित किया गया कि हो सकता है कि वादी के रोग का कारण पहला नहीं रहकर दूसरा रहा हो, लेकिन यह पता लगाने का कार्य प्रतिवादी का था। प्रतिवादी ने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया। इस प्रकार असावधानी उपेक्षा के मामलों में वादी को उपरोक्त तीनों बातों को साबित करना होता है और वस्तुतः यही उपेक्षा के आवश्यक तत्व हैं। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।